आ सकता है क्या? जब आपके पास एक पेशेंट आता है, उनको आप पहले कुछ मय्यज़ बताते हैं कि यार एक्सरसाइज करके या डाइट करके इसको थोड़ा-सा कंट्रोल करने की कोशिश करें, फिर देखेंगे हमने जो है वो सर्जरी की तरफ जाना है या नहीं जाना? जी, जब भी कोई पेशेंट वज़न कम करने के लिए हमारे हुँ, पास आता है तो डिटेल हिस्ट्री ली जाती है कि ओके। वज़न ज़्यादा होने के साथ-साथ इनको और क्या मसाइल है हुँ, वज़न से मुतल्लिक़। फिर बीएमआई निकाला जाता है, बॉडी मास इंडेक्स जो है। हुँ, और अगर किसी का 25 से 30 के दरमियान बीएमआई है तो हम उनको फिर यही डाइटरी मेजर्स ही बताते हैं कि प्रोटीन डाइट की तरफ स्टिक रहें, हुँ, कार्बोहाइड्रेट कम से कम लें, हुँ, फ़ैट कम से कम लें। और उनका डाइट प्लान बना के दिया जाता है। जो हमारी टीम में न्यूट्रिशनिस्ट अलहदा भी होते हैं, ओके। वो भी डाइट प्लान बना के देते हुँ, हैं। साथ फिर उनको एक्सरसाइजेस रिकमेंड की जाती हैं। तो ये दो जो चीज़ें हैं, ये फाउंडेशन है वज़न कम करने की। और अगर ये कर लें तो वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। ठीक। फिर जिनका बीएमआई 30 से 35 के दरमियान आता हुँ, है, तो उनको हमारी यूजुअली रूटीन होती है कि हम उनको फिर साथ कुछ ना कुछ मेडिसिन भी हुँ, प्रेस्क्राइब कर देते हैं, जिसमें डिफरेंट किस्म के इंजेक्शंस आए हुए हैं। हुँ, पेशेंट की फिर अफोर्डेबिलिटी के ऊपर होता है कि किस किस्म का अफोर्ड कर सकते हैं, उस हिसाब से उनको इंजेक्शन प्रेस्क्राइब कर दी जाते हैं, जिससे उनका लेकिन डाइटिंग और एक्सरसाइज इसके साथ भी रहेगा। हुँ, ये ज़हन में हो कि जब तक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, हुँ, चाहे इंजेक्शन लगवा लें, चाहे बैरिएट्रिक सर्जरी करवा लें, हुँ, वज़न कम नहीं होगा। तो वो 2 चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट हैं। हुँ। कुछ भी कर लेंगे, डाइटिंग और एक्सरसाइज उनका हिस्सा अच्छा, फिर भी जब रहेगा। आप एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं तो क्या ये वेट ट्रेनिंग की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होती है या कार्डियो पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं? नहीं, हमारा तो मकसद होता है किसी भी तरीके से वो बेड से निकलें ओके। और अपने जो हुँ, स्टेप्स है उसको पूरा करें, चाहे वो ट्रेडमिल के ऊपर करें, चाहे वो जॉगिंग की हुँ, सूरत करें, चाहे वो किसी जिम में जाएँ। हुँ, तो एक्सरसाइज हम कोई ख़ास किस्म की नहीं प्रेस्क्राइब करते कि हम आपने यही करनी है। हुँ, वो जिम जाना चाहते हैं, उनको जिम की फैसिलिटी है, जिम कर लें। उनको पार्क की फैसिलिटी है, कम से कम 40 मिनट्स वो डेली हुँ, वॉक करें या 6000 स्टेप्स अ डे कम से कम वो पूरे करें। अब होता ये है कि जो मोटापे का शिकार होते हैं उनको साँस बहुत जल्दी चढ़ बिल्कुल। जाता है। कहना बहुत आसान है कि हुँ, 6000 स्टेप्स या 40 मिनट्स वॉक करें, होती नहीं है। हुँ, तो फिर उनको मोटिवेट करना पड़ता है कि भाई ठीक है, आप नहीं चल सकते, हुँ, आपको साँस चढ़ जाता है, लेकिन कम से कम 5 मिनट तो चलें। आज अगर 5 मिनट चलेंगे, रोज़ाना 1 मिनट भी बढ़ाएँ, हुँ, अगले दिन 6 मिनट, उससे अगले दिन 7 मिनट, आप देखें 40 डेज़ के बाद 40 मिनट पे पहुँच जाएँगे। हुँ। तो थोड़ा-सा उनको ना इस तरह की साइकोथेरेपी या मोटिवेशन करनी पड़ती है कि येस यू कैन डू, यू विल हैव टू डू, हुँ। कि ये आपका मसला है, आपकी जगह पे कोई और चल के वज़न आपका कम नहीं कर अच्छा, सकता। डॉक्टर ये बताइएगा कि वन साइज़ फिट्स ऑल इस तरह की एक्सरसाइज़ेज़ हैं या फीमेल्स के लिए अलग हैं, मेल के लिए अलग हैं और ये पर्सन टू पर्सन एक्सरसाइज़ जो है वो डिफ़र करेगी? नहीं, जनरली एक्सरसाइज जॉगिंग है, ये सबसे बेस्ट है, ओके। क्योंकि ये सबसे हुँ, ईज़िली भी अवेलेबल है और लोग इसको हुँ, मेंटेन भी कर पाते हैं। हुँ, जिम बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जिम के लिए ज़ाहिर है कहीं निकलना है, जाना है, जिम से आना है, हुँ। जो टाइम ज़्यादा लगता है, फिर उसको मेंटेन करना मुश्किल काम है। वो लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करना जो है हाँ, वो करना। ग्रेजुअल प्रोसेस होना जिम वाले चाहिए। लोग आपने हुँ, देखा होगा रेगुलर मेंटेन नहीं कर 2 महीने बिल्कुल। करते हैं, 3 महीने हुँ, नहीं जा पाते। हुँ। जॉगिंग या ट्रेडमिल इस तरह की है जिसको आप रेगुलर कर सकते हैं। मज़ीद भी सर डाइट के हवाले से हम तफ़सीलन जो है वो गुफ्तगू करेंगे और इसी के साथ-साथ रिकवरी के हवाले से भी देखेंगे कि क्या वाक़ई जो है वो सर्जरी के बाद तो मोटापा वापस नहीं आ सकता। तो नाज़रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमने डिस्कशन करनी है, तो हमारे गुफ्तगू करनी है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपने एक्सरसाइज़ के बारे में हमें ज़रा बताइएगा कि हम जो है वो जॉगिंग पहले जो है वो रिकमेंड करते हैं और उससे जो है वो वेट लॉस करवाते हैं। डाइट के बारे में बताइएगा कि वैसे अमूमन आइडियली इट शुड बी प्रोटीन सेंट्रिक, कार्ब सेंट्रिक या फैट सेंट्रिक, किस चीज़ को अगर कोई वैसे आम बंदा भी अपनी डाइट को जो है वो प्लान कर रहा है? नहीं, आम जो एक नॉर्मल वेट वाले हुँ, हैं उनको तो एक बैलेंस डाइट लेनी पड़ती है जिसमें ओके, तीनों चीज़ें होती हैं, ओके। कार्बोहाइड्रेट, फैट और हुँ, प्रोटीन्स जो हैं। क्योंकि हमारे पास वो नॉर्मल वाले तो नहीं आएँगे, वो जी। क्यों आएँगे, तो ऑलरेडी फिट हैं। हुँ, तो जिनका वज़न ज़्यादा होता है, ज़ाहिर है हमारे पास तो वही आ हुँ, रहे होते हैं। तो उनको फिर हम प्रोटीन सेंट्रिक ज़्यादा देते हैं कि ज़्यादा प्रोटीन्स लें। हुँ, और प्रोटीन में फिर एग वाइट है, हुँ, उनको आप कह सकते हैं कि कोई भी मीट ले लें, हुँ, गोश्त छोटा मोटा, चिकन फिश स्टीम करके ले लें, हुँ, स्टेक्स बना के ले लें, या उनके साथ मसाले वगैरह या दही लगा सकते हैं। तो ये है, दूध कह सकते हैं बॉयल करके डबल छान के। हुँ। वैसे तो हम कहते हैं स्किम्ड स्किम्ड मिल्क है, मिल्क, जी। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि वो हुँ, आसानी से मिलता नहीं है, तो घर में बनाने का तरीका ये है कि बॉयल करें, हुँ, उसको थोड़ी देर स्टे दें, मलाई बन जाए, फिर उसको छान लें, हुँ। फिर थोड़ी देर स्टे दे के छान लें। डबल जब छान लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर अब फैट नहीं होती या कम से कम होती है। तो वो मिल्क जो है दिन में जितनी दफ़ा पीना चाहें, जब पीना चाहें, वो यूज़ कर सकते हैं। जब डॉक्टर इसी में जैसे प्रोटीन सेंट्रिक होता है, कुछ लोग जो वेट लॉस की तरफ आते हैं वो फिर कुछ जिम की तरफ भी जाएँगे, तो इसमें प्रोटीन पाउडर्स का हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि लोग इस्तेमाल करते हैं। वो इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? कुछ कहते हैं कि जब आप प्रोटीन पाउडर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी बहुत ज़्यादा पिएँ क्योंकि किडनी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं वो।
हाँ, जो प्रोटीन पाउडर्स हैं डिफरेंट नेम से मार्केट में जी। अवेलेबल हैं। एक्सपेंसिव होते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर जो अफोर्ड नहीं करते तो ये ज़रूरी एलिमेंट नहीं है। ओके, आप डाइट से अपनी मैनेज किया जा नेचुरल डाइट सकता है। में भी वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप उस पाउडर पे ही जाएं। पाउडर थोड़ी सी हेल्प ज़रूर करता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। सर इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, उनका सवाल ले लें। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। तमा भाई, मोहम्मद दानियाल बात कर रहा हूँ। जी दानियाल साहब। आपके डॉक्टर साहब, मैं सवाल करना था कि मुझे सांस का प्रॉब्लम है और दूसरा क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर भी ठीक है, टेस्ट भी मेरे सारे क्लियर है। अक्सर रात को होता है मुझे, इनहेलर भी यूज कर रहा हूँ मैं। ओके। सांस का बड़ा मसला आ रहा है जी दानियाल साहब, भी यूज कर रहा हूँ। मैं जवाब ले लेता हूँ सर। उनको मेरे ख्याल है सांस ब्रीदिंग का मसला है। वो कह रहे हैं कि मैं इनहेलर भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकी सारे मेरे टेस्ट क्लियर हैं, लेकिन फिर भी सांस का मसला आ रहा है। हाँ, वज़न कितना है आपका? कॉल ड्रॉप हो गई है। हाँ, क्योंकि मैं तो बेस्टी के स्पेशलिस्ट हूँ। अगर इनका वज़न ज़्यादा है और सांस का मसला होता है और यूजुअली रात को इनको होता है, तो उसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ओके। तो बड़ा एक सीरियस इशू है मोटापे के शिकार लोगों में, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, OS से भी बोलते हैं। इन बेचारों को बड़ा सीरियस फेस करना पड़ता है, इनकी नींद पूरी नहीं होती। ये रात को सोते तो हैं लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई सही नहीं जा रही, वो कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देती है। बिल्कुल, एयरवे है वो एयरवे कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर जाता है, जिसकी वजह से इनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जा रही होती, इनकी नींद सो भी रहे हो तो पूरी नहीं होती। ये फिर डे टाइम स्लीपर होते हैं, थोड़ी देर भी इनको कुर्सी पर मौका ड्राइविंग में इनको बहुत ज़्यादा मसला होता है, सो जाते हैं, इनको नींद आ जाती है, तो थके थके रहते हैं। तो अगर तो ये मोटापे का शिकार है और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो वेट लॉस इनके लिए ही ट्रीटमेंट ऑप्शन है। अदरवाइज ये अगर वेट लॉस की तरफ नहीं जाना चाह रहे या नहीं जा सकते किसी वजह से, तो फिर किसी भी माहिर अमराज़ सीना जो पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं उनसे मिलें। वो इनको रिव्यू करेंगे कि वाकई ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो उसके लिए फिर डिफरेंट किस्म की ऑक्सीजन मशीन्स हैं या डिफरेंट किस्म के बाईपैप, CPAP कहते हैं, मास्क लगा के इनको सोना पड़ता है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक रहे। ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक रहना जरूरी, वरना इनको किसी भी वक्त दिल के अटैक का खतरा होता है। अनफॉर्चुनेटली ये डेथ भी कॉज कर देती है। ये बिल्कुल साइलेंट डेथ करते हैं और हार्ट रेट को ऊपर नीचे कर देते हैं जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं सही हो रही होती, और दिल के अटैक का बायस भी बन सकते हैं। तो इसको सीरियसली लें, किसी भी पल्मोनोलॉजिस्ट से मिले और इसको एवेलुएट करा के इसको ट्रीट करें। और अगर वज़न ज़्यादा है तो किसी भी तरीके से वज़न कम करें, और अगर बैरेटिक सर्जरी की इंडिकेशन बन रही है, इनका BMI कोई 33 से ज़्यादा है, तो हमारे पास आ सकते हैं, हम इनके बैरेटिक सर्जरी करेंगे जिससे वज़न भी कम हो जाएगा और सांस की तकलीफ भी ठीक हो जाएगी। ओके सर, इसी में वो खराटों का भी इसी में स्लीप एपनिया में आ जाता है। वो लोग ये जो है वो ज़्यादा ले रहे होते हैं खराटे, और चेक कराने की ज़रूरत होती है जिन लोगों को खराटों का जो है वो इशू है। तो सर बेरियाटिक सर्जरी की रिकवरी के बारे में बताइएगा कि उसके बाद भी मोटापा होने का खतरा होता है, और कितना टाइम है वो सर्जरी के बाद पेशेंट ने किस तरह जो है वो रिकवर करना होता है? जी, बेरियाटिक सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में जो स्टे है ऑन एवरेज वो तो 2 दिन होता है। फिर डिपेंड करता है कौन सा प्रोसीजर हुआ है, क्योंकि बेरियाटिक सर्जरी तो ओवरऑल एक सर्जरी का नाम है। इसके अंदर आगे जो डिफरेंट किस्म की सर्जरीज हैं, जिसमें स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है, गैस्ट्रिक बाईपास है मैदे का, तो ऑन एवरेज कह सकते हैं 2 से 3 दिन हॉस्पिटल स्टे होता है, उसके बाद घर चले जाते हैं। ओके। पहले 15 डेज वो लिक्विड पे रहते हैं। इस सर्जरी के बाद सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि पेशेंट की भूख उड़ जाती है, पेशेंट का खुद भी दिल नहीं करता कि मुझे खाना खाना है, उसकी खुद भी तलब कम हो जाती है। ओके। दूसरा, जब खाते हैं तो जल्दी ही इनका एक जो पॉइंट है जो कहते हैं कि बस हो गई है, रज गए, तो वो जल्दी आ जाता है, तो भूख भी कम लगती है। जब खाते हैं तो वो एक अर्ली स्टाइटी या अल्लाह उनका पॉइंट जो है जिसमें उनकी बस हो जाती है, वो भी जल्दी आ जाता है। तो इनकी खाने पीने की हैबिट्स इसके बाद नेचुरली चेंज हो जाती हैं, और खाने पीने के इनको डाइट प्लान जैसे मैंने पहले भी कहा है कि वो इनको फॉलो करनी पड़ेंगी। ऐसा बिल्कुल ना समझें कि इसके बाद जो मर्जी खाएं पिए। सर एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। मोहम्मद इब्रार। जी इब्रार साहब, मुल्तान से बात कर। जी सर, जी क्वेश्चन कीजिएगा। बात ये है कि मेरी उम्र तकरीबन 60 किलो मतलब, और 117 किलो मेरा वजन है जी। मुझे चलते बैठते उठते सांस चढ़ जाता है जी जी सर, सांस चढ़ जाता। कोई ऐसा कोई वो आपको चिराग दें हमें उसका जादू का कि तबीयत सेट हो जाए। ठीक है, मैं आपका आंसर ले लेता हूँ सर, प्लीज 30 सेकंड्स हमारे पास हैं तो फिर इनका आंसर कीजिए। अब देखें ना, इन्होंने कहा ना कि मेरा वजन 117 किलो, 117 किलो वजन जो है वो, इसका मतलब एवरेज हाइट भी इनकी 5'8" हो या 5'7" हो, तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही कैंडिडेट होते हैं जिनको बेरियाटिक सर्जरी की ज़रूरत होती है, उनको करानी चाहिए। उस डर से या खौफ से निकलें, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए इनको चाहिए कि ये कराएं।
जिससे सांस के मसाइल ठीक हो जाएंगे, जोड़ों के मसाइल ठीक हो जाएंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी, ये अपने आप को यंग फील करना शुरू कर देंगे। अब ये कहें कि मैं किसी दवाई से ठीक हो जाऊंगा तो इनके लिए वो इंजेक्शन सूटेबल कैंडिडेट नहीं। ओके सर, लास्ट बिल्कुल हम प्रोग्राम के हिस्से मौजूद हैं। इफ़ यू वांट टू गिव अ मैसेज, जो कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें या सम अप करना चाहें इस पूरी डिस्कशन को, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। जी, उसमें मेरी तो यही है कि मैं तो बिलीव करता हूँ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मैं तो कहूँगा जितने भी साहिब आवाज़ लोग हैं या स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अवेयरनेस के ऊपर बहुत कैंपेन चलाएं ताकि जो खाने पीने की आदत, फिजिकल एक्टिविटी है उसको प्रमोट किया जाए। ओके। और अगर प्रिवेंशन हो जाएगी तो ज़ाहिर है इस नौबत तक पहुँचेगी नहीं। हम जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ जिस किस्म के रिसोर्सेज हैं, हम इस किस्म की बीमारियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, जो फिर आगे और 100 बीमारियों की वजह है।